प्यारे बच्चों, कैसी चल रही प्रैक्टिस आपकी? अच्छी हो रही है? हाँ, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है नीट का एग्ज़ाम पास करने के लिए। और अभी लगता है कि यार क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ध्यान रखो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, है ना। हाँ, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हें इतना आसान लगने लग जाएगा न्यूमेरिकल्स कि लगेगा कि हाँ ये तो हलवा है ना। हाँ, फटाफट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी है। आज हम डिस्कस करने वाले इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो एक हल्का सा कंपैरिजन ले लेते हैं, है ना। एक रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से इक्वेशंस हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, PYQ करने वाले बेसिकली, ठीक है। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। अगर हम बात करें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की, कैसी ट्रांसलेशनल मोशन, तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जो इक्वेशंस होती हैं और दूसरी रोटेशनल मोशन में प्योर रोटेशनल मोशन। मैं प्योर रोटेशनल मोशन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है और उनमें जो इक्वेशंस रहेंगी वो अलग रहेंगी, और प्योर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला बेसिक चीज़ से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे पोजीशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ पे एंगुलर पोजीशन हो जाती है जो थीटा से डिनोट की जाती है, राइट। यहाँ पे मास हमारे काम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे मास किसमें, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करता है जो ट्रांसलेशन मोशन में मास का काम होता है, राइट। ओके, इसके बाद में हम कहते हैं कि वेलोसिटी की बात आती है, राइट। तो v हम लिखते हैं dx/dt से, और यहाँ पे वही v आपका क्या बन जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी किसे लिखते हैं, d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई dt, राइट। इसके बाद में हम एक्सेलरेशन की बात करें तो a लिखते हैं हम dv/dt से, एंड दैट इज इक्वल टू v dv/dx। यहां पर बात आती है एंगुलर पोजीशन की, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration, and that is equal to ओमेगा d ओमेगा by d थीटा। यहाँ पे dx है, वहाँ पे d थीटा आएगा। क्लियर है? वेरी गुड। रिकैप कर रहे हैं बस फटाफट। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले ओमेगा इज इक्वल, नहीं ट्रांसलेशन मोशन है, राइट। हाँ, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे सब एंगुलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, इंग्लिश इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, राइट। सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट। यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, राइट। क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल सिंपल चीजें पहले हमने पढ़ रखा है, हम क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं बस। आगे चलते हैं। वही यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशन, इधर आपका प्योर रोटेशनल। सो यहाँ पर आएगा आपका थर्ड इक्वेशन, है ना। हाँ, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2ax, या s कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वही हो जाएगी ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्लियर है? ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद में बात करें कि हाँ काइनेटिक एनर्जी को किस में लिखते हैं। सो के ई इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ m v स्क्वेयर। यहाँ पर क्या हो जाता है, के ई आपका हाफ m की जगह i और v स्क्वेयर की जगह ओमेगा स्क्वेयर, ये के ई हो गया। फोर्स की बात करते हैं हम, तो फोर्स यहाँ पे F इज इक्वल टू, हम न्यूटन सेकंड तो क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू ma, और इधर आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, m की जगह i, फोर्स की जगह टाउ, टॉर्क आता है रोटेशनल मोशन में, m की जगह क्या आता है, i आता है, a की जगह क्या होगा, अल्फा, टाउ इज इक्वल टू i अल्फा।
ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर वर्क डन की बात करें, वर्क की बात करें तो क्या आएगा बताओ? वर्क डन आता है हमारा एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, है ना, एफ डॉट डी एक्स, ये भी कह सकते हो एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पे क्या आएगा वर्क डन? W इजक्वल टू, बताओ बताओ फटाफट। हाँ, इंटीग्रेशन तो आएगा ही, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन आएगा। क्या आएगा लेकिन? फोर्स की जगह टाउ आता है बेटा, और एक्स की जगह क्या आता है? थीटा आता है। सो डी थीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ डी थीटा इंटीग्रेशन, और इसको भी लिख सकते हो एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन ना। दोनों की सेम डायरेक्शन अगर है तो ना, कोस थीटा कोस जीरो हो जाएगा और वो एफ डी एक्स आ जाएगा, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ पे आता है मोमेंटम। मोमेंटम को किससे लिखते हैं? मोमेंटम को लिखते हैं हम एम वी से, एम वी। और यहाँ पे क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किससे लिखते हैं? जे इजक्वल टू आई ओमेगा, ये पी इजक्वल टू एम वी, राइट। और क्या बचा है इसके अलावा? चलो अगर कुछ छूट भी गया है तो हम जब हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बेसिकली हमने ये रिकैप कर लिया है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना बेटा, ठीक है। चलो गुड, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं हम सीधा। क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस हमें समझ में नहीं आएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको अप्रोच कैसे करें, तब तक तुम्हारी कहानी वही रहने वाली है। कैसे? कि हमें तो क्वेश्चन से डर लगता रहेगा, और डर कब होता है? फियर को कैसे फेस करते हैं? फेस इट स्ट्रेट ऑन, सीधा फेस करो, तभी डर खत्म होगा। डर से अगर डर के भागते रहोगे तो डर तो आपके पीछे ही पड़ा रहेगा बेटा, है ना। डर कैसे होता है? डर और प्रॉब्लम्स, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर डर है तो कैसे होता है? कुत्ते की तरह से होता है, ठीक है। कैसे? कुत्ते की तरह से होता है। जब अगर आप उसके आगे आगे भागोगे, उससे बचने की कोशिश करोगे तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा, लेकिन जब आप खड़े हो गए वापस तो क्या होगा? चाहे 5 कुत्ते सामने खड़े हो, वो भी रुक जाएंगे आपके सामने ना। हाँ, डर या प्रॉब्लम्स ऐसी होती है लाइफ में। तो जब तक हम, यहाँ पे क्या है हमारा डर? कि न्यूमेरिकल्स नहीं होते। न्यूमेरिकल्स होंगे कैसे? न्यूमेरिकल्स सोल्व करने से होंगे, प्रैक्टिस करने से होंगे। तो बस वही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हाँ चलो शुरू करते हैं। ए रोप इज वाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? नीट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो क्या पूछा है इसने, अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो इसने पूछा है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है इसने, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें तो इसमें सीधी सी बात देखो, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी बेटा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगी, ऐसा है ना। हाँ, यहाँ पे देखो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, ये भी पहले कैंसिल हो गया। कौन सा बचा? 2 ऑप्शन बचे हैं, 0.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या फिर 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, अब ये तो बिना कैलकुलेशन किए हुए आंसर नहीं आएगा, तो कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन आप देख सकते हो कि हमारे पास में 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिए सीधे सीधे। किसके बेसिस पे? केवल इसकी यूनिट के बेस पर। ओके चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या पता है एंगुलर एक्सेलरेशन कौन से होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन का हमें पता है कि एक तो यहाँ पे t इक्वल टू टाउ इक्वल टू आई अल्फा में आता है, ठीक है। तो हमारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए या तो टाउ हो और अल्फा आई हो, तब तो निकाल सकते हैं हम। या दूसरा कौन सा आता है? दूसरा इक्वेशन में आता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ना। और तीसरा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, राइट। ये आता है ना। हाँ, तो अब यहां पर देखो क्या है कि ओमेगा आपका नहीं है, हमारे पास में गिवन क्या क्या है? आई का मतलब क्या हो गया? आई का मतलब हो गया अगर हमारे पास में एम और आर, क्योंकि बात किसकी हो रही है? होलो सिलेंडर की बात हो रही है, राइट। अगर हमारे पास में एम और आर गिवन हो तो आई हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और यहां पे और क्या गिवन हो? टॉर्क अगर गिवन हो, टॉर्क किस रूप में देता है ना? टॉर्क तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है वैसे किसी भी क्वेश्चन में। डायरेक्ट भी बोल सकता है टॉर्क की वैल्यू, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे देगा उसको? फोर्स के फॉर्म में देगा आपको। किसके रूप में? फोर्स। अगर फोर्स गिवन है तो फिर हमारे पास में टाउ भी है, इसका मतलब, राइट। तो फोर्स mg की फॉर्म में हो सकता है, फोर्स आपका
कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है। देखो यहाँ पे m गिवन है, r गिवन है, m गिवन है, r गिवन है, यानी कि I गिवन है हमारे पास में, फोर्स भी गिवन है 30 न्यूटन, दैट मीन्स हमारे पास में टॉर्क भी गिवन है, राइट। ओमेगा या ओमेगा नॉट या टाइम कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये इक्वेशन तो हमारे काम की नहीं रहेंगी। इक्वेशन कौन सी काम की है हमारी? इक्वेशन ये वाली काम की है। सो ये वाले इक्वेशन काम में लेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, अब देखो हमें क्या चाहिए? एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके लिए हमें क्या चाहिए? टाउ चाहिए और आई चाहिए। तो आई तो क्या होगा? देखो क्या कर रहा है, होलो सिलेंडर है, ठीक है। होलो सिलेंडर को क्या किया है? रोप को अनवाउंड कर रहे हैं, राइट, यही कर रहे हैं ना। हाँ, रोप इज पुल्ड विद ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। तो देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अगर तुम्हें शुरुआत करनी है और समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, तो हम ये मान लेते हैं ये होलो सिलेंडर है, ऐसे ये इसका एक्सिस है, और इसको सपोज कि यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है, और इस पर रस्सी, इस पर जो क्या रोप को वाउंड कर रखा है बेटा, इस पे ऐसे, राइट। हाँ, इस तरह से हो रखी है रोप, और फिर रोप को हम ऐसे यहां से 30 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहे हैं, राइट। अब हमें क्या है? ये पता है कि हमें ये इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? ये आर है, राइट। ये इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? रोटेट करने लग जाएगा सिलेंडर। ये वाला एक्सिस हो गया, मतलब इस प्लेन से बाहर है ना। अगर हम बात करें कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये प्लेन से बाहर यानी कौन से? जेड एक्सिस पे करेगा रोटेट, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में, यानी इसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और ये पता है हमें, अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये इधर रहेगा, तो देखो फोर्स आर क्रॉस एफ निकालते हैं टाउ, तो एफ यहाँ पे लग रहा है, इधर ये इसको रोटेट करेगा, राइट। कैसे रोटेट करेगा और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। तो टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी? थंब की तरफ, यानी कि बोर्ड के अंदर की तरफ, है ना। जैसे ये रखते हैं, यहाँ पे फोर्स लगा, आर की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स रखनी है, उसको यहाँ से फोर्स लगाना है, फोर्स की डायरेक्शन में। अगर ये ऊपर की तरफ लगता है तो फोर्स ऐसे, तो फिंगर से ऐसे तो मुड़ नहीं सकती, कैसे मुड़ेगी? हम ऐसे ही, तो हमें ऐसे रखना पड़ता है हैंड को, है ना। तो फिर हम ऐसे लगाते फोर्स को, तो ये ऐसे होता। लेकिन यहाँ पे कहाँ फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ, तो हम ऐसे करेंगे, फिंगर्स यहाँ पे मुड़ेगी, और ये ऐसे, ये हमारी अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी, राइट, वो क्या होगी? थंब की जो डायरेक्शन होगी वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। और इसको क्या करते हैं वैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। वो बताया था क्लॉक्स आर कैसी है? क्लॉक्स नेगेटिव है ना। हाँ, क्लॉक्स आर नेगेटिव। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी, तो टॉर्क हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं निकलता बेटा, ठीक है। हाँ चलो फटाफट, ये मैंने समझाने के लिए आपको किया है। जब आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी तो क्वेश्चन ये आपका 30 सेकंड का है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखो फटाफट करके दिखाएं। वेरी गुड। सो ये आई क्या होगा हमारा? टाउ बताओ क्या होगा? टाउ तो आर क्रॉस एफ यानी आर एफ, राइट। क्या हो गया? आर एफ क्या हो गया बताओ मुझे फटाफट। आर की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर। सो 0.4 इंटू एफ, एफ कितना आ गया? 30 न्यूटन। ये तो टाउ हो गया हमारा आई। अब होलो सिलेंडर है, कैसा है? होलो सिलेंडर है, उसका इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा? मोमेंटम होने से बताओ यार फटाफट, पढ़ा रखा है एम आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। एम कितना है? m3 है। आर कितना है? 0.4 है। क्या कर दिया मैंने? 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया बेटा। ये ध्यान रखना, ये गलती कर सकते हैं बच्चे। कौन सी की 40? यहाँ पे ये केजी में है और यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में ही रखे, राइट। लेकिन आंसर आपका किस में है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है। सो ये हमारा आई हो गया, ये आई है, ये हमारा टाउ हो गया, राइट। हाँ, मैं ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ, गलती से कभी ये सोचोगे सर डिनोमीटर में लिखते हैं। ये टाउ हो गया इंटू अल्फा इंटू अल्फा। सो अल्फा, ये बेटा सोल्व कर दो, इसको हटा देता हूँ यार, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, राइट। ये लो, तो ये पावर हट जाएगी, ये कैंसिल, ये 3 से 10 टाइम्स हो गया। सो अल्फा इज इक्वल टू 10 बाई 0.4 एंड दैट इज इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो अल्फा इज इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बताओ, अगर तुम्हें समझ है ये क्वेश्चन, अगर तुम्हें समझ आ गया था तो कितना, यही तो कैलकुलेशन है, फटाफट हो रही है कैलकुलेशन। 30 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं है?
बस इतना सा आंसर है ना। हाँ, तो आंसर इज सी। मुश्किल तो नहीं होगा? मुश्किल है क्या? कर सकते हैं ना। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे बेटा तो फटाफट होने लग जाएंगे आपको। ये दिखने में थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन दिखते हैं लेकिन होते नहीं है मुश्किल ना। हाँ, देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 RPM. द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन इज। इसमें क्या पूछ लिया? इसमें टॉर्क पूछ लिया। टाउ क्या होता है हमारा, हमने अभी पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या चाहिए हमें? आई चाहिए और अल्फा चाहिए, दो चीजें चाहिए, हम टाउ निकाल सकते हैं, राइट। तो आई के निकालने के लिए क्या चाहिए? आई एम मास दिया हो और हमें रेडियस दी हो तो आई निकाल सकते हैं हम, वेरी गुड। और अल्फा, अल्फा हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन से किसी में भी, मतलब क्या दिया हो, टाइम दिया हो, थीटा दिया हो, या फिर क्या दिया हो, एंगुलर वेलोसिटी दी हो, तो हम निकाल सकते हैं, राइट, कर सकते हैं ना। हाँ, तो यहां पर देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास में। हमारे पास में एम गिवन है, एम गिवन है कि नहीं है बताओ? एम गिवन है मास 2 kg, रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, और उसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सिलेंडर एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 RPM। उसकी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी भी दे दी, इनडायरेक्टली दे दी ना, 3 RPM दे दिया। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन। ये 2 पाई रिवॉल्यूशन आपका क्या है? थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, राइट। ये कहेंगे ना, हाँ, थीटा की वैल्यू दे दी उसने। तो अब देखो हमारे पास में इनडायरेक्टली आई भी दे दिया और अल्फा भी दे दिया, तो फटाफट अल्फा कैलकुलेट कर लो बेटा, ठीक है। क्या करेंगे, किससे निकालेंगे? देखो थीटा गिवन है हमारे पास में, उसके साथ में ओमेगा गिवन है, तो हम, और ये स्टॉप कह रहा है, स्टॉप यानी कि फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 3 RPM। यहाँ पे ध्यान रखना RPM गिवन है, सो इसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करना है, भूलना नहीं, ये नहीं तो गलती हो जाएगी यहीं पर, ठीक है। तो ये आ गया आपका पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड, ये आपकी ओमेगा नॉट आ गई, ठीक है। और यहाँ पे थीटा भी गिवन है ना, 2 पाई रिवॉल्यूशन। हाँ, थीटा 2 पाई नहीं है बेटा, 2 पाई रिवॉल्यूशन है। यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, इसमें भी गलती होने के चांसेस है ना, बच्चे यहीं पर सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं। सो 2 पाई, थीटा कितना गिवन है? 2 पाई रिवॉल्यूशन। 2 पाई रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? एक रिवॉल्यूशन में कितना करता है? 2 पाई। कितना होता बनता है थीटा एक रिवॉल्यूशन में? कितना होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई होता है बेटा, ठीक है ना। हाँ, और ये कितना रिवॉल्यूशन दिया है? 2 पाई रिवॉल्यूशन दिया है, दैट मीन्स 2 पाई इंटू 2 पाई, यानी कि थीटा की वैल्यू आई हमारे पास में कितनी? 4 पाई स्क्वायर, ये थीटा की वैल्यू है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसी में गलतियां करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर जिन बच्चों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर था लेकिन उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है 2019 वाले क्वेश्चन में इसमें, तो बेटा यहाँ से इसमें होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 पाई रिवॉल्यूशन का मतलब समझ ना पाए बच्चा, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मतलब आप तो अच्छे ट्रैक पे हो, ठीक है। हाँ, थम्स अप है आपके लिए तो बिल्कुल, थम्स अप पीने वाले नहीं है, थम्स अप मतलब कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो ना, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। चलो ठीक है, शुरू करें तो इसमें। हाँ बिल्कुल, तो ये देखो ओमेगा है, ओमेगा नॉट है, थीटा है, और चाहिए क्या हमें? अल्फा चाहिए। अल्फा क्या? तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन बन रही है? सीधी सीधी थर्ड इक्वेशन बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही है? बिल्कुल सर। तो लगाओ बेटा फटाफट, थर्ड इक्वेशन क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यही है ना। अब देखो ओमेगा की वैल्यू तो 0 है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? ये 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट यानी पाई बाई 10 का स्क्वायर। और बेटा स्टॉप हो रहा है यानी कि कैसा है? रिटार्ड हो रहा है, मोशन में रिटार्डेशन है ना, तो हम इसको -2 अल्फा कर लेंगे। 2 अल्फा इंटू थीटा, थीटा कितना है? 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। तो ये 0 ये इधर आ जाएगा, कट जाएगा, क्या कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ? 2 अल्फा पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो अल्फा
इक्वल टू, इसको करेंगे तो 1/10 है ना, हाँ 1/10 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू ये 2 18 8 का मतलब हो गया आपका ये 8 यानी कि 1/800 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारे पास में अल्फा आ गया। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें चाहिए टाउ, टॉर्क पूछा है। सो टाउ इक्वल टू क्या है, आई अल्फा। आई कितना आएगा बताओ मुझे, सॉलिड सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का उसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना होता है, आई mr²/2। सिंपल सी बात है सर, है कि नहीं है। सो m कितनी है 2 kg, 2 इंटू रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, अरे 4 बाई कितना होगा, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100, 4/100 यानी 4/100 का mr², ये स्क्वायर हो गया बाई 2 यानी इंटू में 1/2 भी करना पड़ेगा, इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 1/800 पूछ निकला है बेटा। सो ये 1 इस पे लिख दे क्या, चलो कोई बात नहीं लिख देते हैं 800। इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट ओके, और ऊपर आ जाएगा 16 बाई ये 100 का स्क्वायर तो 10 की पावर 4 हो गई, इंटू ये 800 है तो इसमें से 100 बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर कितनी हो गई 6 हो गई, और 8 यहाँ पे नहीं बाहर ले लेते हैं, 8 इंटू 10⁻6 2, सो 2 इंटू 10⁻, ऊपर आएगी -6 हो जाएगी न्यूटन मीटर। सो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई टॉर्क की, 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर, यानी आंसर इज डी, ये आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लंबी हो गई बेटा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, हाँ कुछ क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ऐसे क्वेश्चंस को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, शुरू में लेके नहीं बैठना। अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, क्या कर रहा हूं मैं, किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, थोड़ा सा टाइम लगता दिखे तो आपको पेपर अटेम्प्ट उस टाइम पे उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना है कि लास्ट में देखेंगे, बाद में देखेंगे उसको क्वेश्चन को ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, मोरल डाउन नहीं करना अपना पेपर के टाइम पे। ठीक है चलो गुड, और क्वेश्चन देखें, चलो एक एम्स का क्वेश्चन और है। ए व्हील हैज एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड एन इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, एंगुलर स्पीड कह रहा है, वहां पे एक्सेलरेशन तो ठीक है, ये तो आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके हाँ रेडियन पर सेकंड आएगा। इन ए टाइम ऑफ 2 सेकंड इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ, बेटा ये एंगल थीटा पूछा है इसने, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, हाँ थीटा पूछा है इसने, इन रेडियन, रेडियन में पूछा है। ओके सो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, अल्फा दे रखा है हमें, अल्फा गिवन है ना, अल्फा इज इक्वल टू 3.0 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, फटाफट हो जाएगा, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो टाइम नहीं लगेगा आपको, फटाफट समझ जाओगे। इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी है यानी ओमेगा नॉट दे रखा है 2.0 रेडियन, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको ना, सीधा समझ में आएगा, सीधा आप कैलकुलेट करोगे, वैल्यू पुट करोगे, खत्म कहानी। और टाइम दे रखा है टी, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, टाइम 2 सेकंड। इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा पूछा है बेटा, कर सकते कि नहीं, सेकंड इक्वेशन लगाओ फटाफट, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है कि नहीं है, थोड़ा सा कलरफुल साइड बनेगी ना, अच्छा लगता है देखने में। चलो तो थीटा इज इक्वल टू, हमने कलर चेंज कर दिया, ओमेगा नॉट रेडियन में ही है, सो 2 इंटू कितना है अल्फा टी, टी कितना है 2 इंटू 2 बेटा, टाइम 2 सेकंड रखा है, ओमेगा नॉट 2 है, प्लस हाफ अल्फा, अल्फा कितना है 3 इंटू टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, 1 2 क्या आ गया 4 प्लस 6 दैट मीन्स 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर आएगा, अरे नहीं यार पर रेडियन में आएगा, राइट, क्योंकि थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 10 रेडियन। अरे बाप रे इतना आसान,
वो भी एम्स का क्वेश्चन, एम्स में पूछा हुआ, फटाफट एक स्टेप में आंसर आ गया बी। देखो एम्स में भी इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली नीट में तो आसान क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते। तो बेटा घबराना नहीं है, कोई क्वेश्चन टफ आएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन टफ भी आते हैं, क्वेश्चन इजी भी आते हैं। एक बात ध्यान रखना, पेपर में ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है ना, जिनको सब बच्चे कर सकते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत ठीक से तैयारी की है। उसके बाद में कुछ मीडियम होंगे ऑब्वियसली, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, अच्छी प्रैक्टिस की है, वो बच्चे कर पाएंगे। और कुछ 10 to 15% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बेटा जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे, और उनमें भी कुछ न कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा इतना सा है कि प्रैक्टिस करनी है हमें, प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम करते तो हमें समझ में आ जाता, फिर थीटा अल्फा दिया हुआ है, क्या है ओमेगा नोट दिया हुआ है, +2 दिया है, तो सीधा कैसे सोल्व करते इसको ऐसे करते फटाफट। अल्फा दिया मतलब ये थीटा पूछा उसने, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट टी, ओमेगा कितना है, ओमेगा नोट कितना है 2 × 2 4 प्लस ये हाफ ओमेगा हाफ अल्फा 3 × t² 4, कितना हो गया 4 प्लस ये 2 2 1 6 यानी 10, ठीक है। फटाफट ये हो गया, इतने में कर देते हैं फटाफट। ये तो लिखने की बात आती है कि भी यहाँ समझाने के लिए लिखा जाता है आपको कि भी समझ में आ जाए, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा बेटा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, यही आपके रैंक डिसाइड करेगी, यही आपके रैंक इंप्रूव करेगी। चलो ओके, सी यू।